Students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 1. So student, in previous lecture we started with our new chapter and our chapter name is The Balloon. Okay, The Balloon Man हमने start कर दिया था chapter. वो chapter में मैंने आपको exercise करवाई थी workbook में, MCQs. ओके ऑपोजिट्स, ये हमने एक्सरसाइज थोड़ी बहुत की थी. आज हम वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 38 यूनिट 5 द बलून मैन. उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन आंसर पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डज द बलून मैन कम. कब बलून मैन जो था पोएम में वो कब आया था. आंसर, द बलून मैन केम एट द मार्केट स्क्वायर. Where was the balloon man came? The balloon man came at the market square. Second, what does the balloon man hold in his hand? Balloon man ने उनके हाथ में उन्होंने क्या पकड़ के रखा था. तो आंसर, he always come on market days and hold balloons a lovely bunch and in the market square he stay यानी वहाँ पे रुकना. ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बलून मैन है वो अपने हाथ में क्या पकड़ के रखते थे. सो आंसर है कि हमेशा मार्केट डेज के टाइम पे बलून मैन वहाँ आते थे और उनके हाथ में एक लवली बंच था बलून का. ओके, इन मार्केट स्क्वायर. थर्ड, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड. वो कहाँ खड़े रहते थे. आंसर, द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर. फोर्थ नंबर, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स वेयर देयर इज़ अ विंड. जब हवा चलती है उस टाइम पे क्या होता है बलून्स के साथ. तो आंसर, द बलून स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज़ अ विंड. टगिंग यानी पुल करना. कोई चीज़ हम पुल करते हैं उसे हम टगिंग कहते हैं. ओके, सो द बलून स्टार्टेड टगिंग व्हेन देयर इज़ अ विंड. फिफ्थ वन, व्हाट डज द बलून लाइक टू सी द बलून मैन डू. What does the child likes to see the balloon do. जो उस पोएम में जो गर्ल बताई गई थी चाइल्ड, what does the child likes to see. उसे क्या पसंद था देखना. तो आंसर, the child would like balloon man to let the balloon go sailing high in the sky. Sixth one, what will the child do when the balloon man lets all the balloon go. Answer, the child likes to see that someday the balloon man will let go of all the balloons in the sky and then child would see them below. Now, sixth question में क्या पूछा गया है. What will the child do when the balloon man lets all the balloon go. तो वो जो चाइल्ड यानी जो पोएम में जो गर्ल दिखाई गई है वो गर्ल कहती है कि वो क्या करती है जब बलून मैन सारे बलून को ऊपर छोड़ देते हैं तो वो उसे क्या देखना पसंद होता है. तो उस टाइम पे उसे वो नीचे खड़े होके उसे वो जो बलून स्काई में जो फ्लाई करते हैं वो उसे देखना पसंद है. ओके, सो नाउ वी कंप्लीटेड विथ आवर क्वेश्चन आंसर पार्ट. सेवेंथ वन मैंने आपको पहले से ही एडवांस में कंप्लीट करवा दिए थे बिकॉज ये ऑपोजिट थे. ओके, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 40. वी हैव अ राइमिंग वर्ड्स ओवर देयर. पेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 3, राइट द 3 राइमिंग वर्ड्स. ओके, इन दैट व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट, आपको ब्लैक कलर में जो हाईलाइट किए गए हैं लेटर, आपको वो लेटर आपका वो होने ही चाहिए वर्ड में और उनके साउंड सेम आने चाहिए. उसे हम क्या कहेंगे, राइमिंग वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज होल्ड. होल्ड में एल और डी दोनों को हाईलाइट किया गया है. ओके, आप ब्लैक कलर में उसे देख सकते हो. एल एंड डी को हाईलाइट किया गया है. तो आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसमें लास्ट में एल और डी आता हो और उनके साउंड सेम आते हो. ओके, सो होल्ड का हमने लिखा है फोल्ड, बोल्ड एंड बी होल्ड. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, फोल्ड, बोल्ड एंड बी होल्ड. सेकेंड वन इज ग्रीन, GRIND. ग्रीन, ग्रीन में GR और I ये तीनों लेटर हैं. GR है उसे हाईलाइट किया गया है. तो हम क्या लिखेंगे, ग्रिफ, ग्रिप एंड ग्रीन. GRIEF ग्रिफ, GRIP ग्रिप, GRIM ग्रीन. ओके, थर्ड वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में PNLE को हाईलाइट किया गया है. तो हमें ऐसे ही वर्ड्स लेने हैं जिसमें लास्ट में PLE आते हो. सो एप्पल,
sample and trample. Okay, again I am repeating, apple, sample and trample. फोर्थ वन इज स्मार्ट. स्मार्ट में एस और एम को हाईलाइट किया गया है, तो हम ऐसे ही वर्ड लेंगे जिसमें स्टार्टिंग लेटर एस एम आते हो. तो स्मॉल, स्मेल, स्मूथ. स्मार्ट, स्मॉल, स्मेल, स्मूथ. फिफ्थ वन इज बैच, BATCH, बैच. तो उसका आंसर आएगा मैच, स्क्रैच एंड कैच. ओके, मैच, स्क्रैच, कैच. क्लियर? सो हियर वी एंडिंग विथ अवर वर्कबुक एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द येलो बटरफ्लाई, जो हमारा लास्ट चैप्टर है. ओके, देन हमारा इंग्लिश 1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेक आउट योर notebook. Notebook, take a fresh page over there and write Unit 5, The Balloon Man, and put down heading hard words and date. Okay, this 3 thing is a compulsory you have to write in your notebook. First thing is date, then Unit 5, The Balloon Man and hard words. Okay, and then start with number 1. फर्स्ट वन इज ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट. ब्राइट किसे कहते हैं? ब्राइट यानी कोई चमकदार चीज़ होती है, उसे हम ब्राइट कहते हैं. ओके, सेकेंड वन इज शाइनिंग. शाइनिंग और ब्राइट ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बट जो ब्राइट होता है वो चमकदार होती है, और जो शाइनिंग होती है वो हम कब यूज़ होते हैं वर्ड, जब कोई चीज़ चमकती है, चमकता हुआ. ओके, थर्ड वन इज विंड. विंड यानी हवा. फोर्थ वन स्टे. स्टे यानी रुकना, रहना. ओके, फिफ्थ वन इज सेलिंग. सेलिंग किसे कहा गया है पोयम में? जब बलून ऊपर हवे में उड़ते हैं उस टाइम उसे सेलिंग कहा गया है. सिक्स्थ वन है कार्ट्स. कार्ट्स यानी गाड़ियाँ. ओके, सेवेंथ वन इज बंच. बंच मीन्स कोई भी चीज़ की झुंड हो या कोई भी चीज़ का गुच्छा हो, उसे हम बंच कहते हैं. जैसे पोयम में बलून का जो गुब्बारे का जो गुच्छा बताया गया है उसे हम कहेंगे बंच. एट वन इज स्क्वायर. स्क्वायर इट्स वन टाइप ऑफ फिगर ऑल्सो. स्टूडेंट मैथ्स में वो एक टाइप का फिगर है, और ये पोयम में स्क्वायर का मीनिंग क्या बताया गया है कि वो जो मार्केट प्लेस है उसे स्क्वायर बताया गया है. ओके, नाइन्थ इज टग, TUG, टग. टग यानी पुल करना, खींचना. कोई चीज़ हम खींचते हैं उसे हम टग कहते हैं. ओके, टेंथ वन इज सनी. सनी यानी धूप, धूप लगती है उसे हम डेज को क्या कहते हैं? सनी. Now we have total 10 hard words. Okay, again I am repeating. First one is bright, second shining, third wind, fourth stay, fifth selling, sixth cards, seventh bunch, eighth square, ninth tug, and 10th one is sunny. Clear? Now turn your page and write over there heading meanings. Meanings, MEANING, meanings. First one is bunch, BUNCH, bunch. तो bunch का आपको सामने लिखना है a group of things in a number. A group of things in a number. Second, sunny, SUNNY, sunny. sunny का आपको लिखना है bright with a sunlight. Bright with sunlight. Third one is tug, TUG, tug. tug का आपको लिखना है pull something hard. Again I am repeating, tug का है pull something hard. The same way I have written, you also write in your notebook. Okay, okay. So student, now what things you have to do in your notebook is, one thing is hard words. आपको hard words लिखने हैं. Then meanings. Okay, and then down only you can write question answers. Answer the following. ओके, जो 7 है टोटल 7 क्वेश्चन है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको 7 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं नोटबुक में. क्लियर स्टूडेंट? व्हाट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इज हार्ड वर्ड्स, मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर. ओके, एंड देन वी एंड अप विद दिस अवर चैप्टर इन नोटबुक ऑल्सो. सो हमारे वर्कबुक में ये चैप्टर की कितनी एक्सरसाइज थी? First one is answer the following, second MCQs, and third is rhyming words.
ओके। नाउ स्टूडेंट MCQs मैं आपको नोटबुक में नहीं लिखवाती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीड भी नहीं करना है। देखो इसमें टोटल 16 MCQs है, सो यू हैव टू लर्न दिस MCQs ऑल्सो, ओके, एंड दिस 7 क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर notebook. Clear? Okay, and next lecture we start with our next chapter, the yellow butterfly. Okay, so till that time complete your work, complete your notebook, complete your previous chapter also, the little fish. Okay, in next lecture तक मुझे आप सबका ये work complete चाहिए, otherwise you have to write the same thing 5 times in your notebook. So better complete your notebook in a time with a neat and clean handwriting, with a proper heading, proper date, okay, proper chapter name. Okay student, okay, take care.